आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आज हम इस वीडियो में ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार की बात है, सरयू तट पर स्वामी ओमानंद जी विराजमान थे। वहां पर गांव का एक रामलाल नाम का व्यक्ति आया और उसने गुरुजी से करबद्ध प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी कोई ऐसा मंत्र और आराधना बताओ जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए और मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि रामलाल तुम एक काम करो कि अपने मन में ऐसा सोचो कि मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और बांसुरी बजा रहे हैं और उनका तुम ध्यान करो और फिर नेत्रों में बंद करके अपने मन में यही बात सोचो तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो रामलाल ने अपनी असमर्थता बताते हुए कहा कि महाराज यह कार्य मुझसे नहीं होगा, मेरा मन विचलित रहता है और ध्यान में लगता नहीं है, एक जगह में बैठ नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे कोई आप एक और सरल उपाय बता दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दूसरा सरल उपाय बताता हूँ। तुम एक काम करो कि भगवान कृष्ण की पीतल की मूर्ति अपने सामने रख करके उसके एक एक अंग को दृष्टि से देखो और फिर कुछ समय बाद नेत्र बंद करके उन्हीं अंगों के बारे में ही सोचते रहो, तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो रामलाल ने फिर अपनी असमर्थता व्यक्त की कि गुरुदेव मुझसे ये कार्य नहीं हो सकेगा, मैं एक जगह स्थिर रूप से बैठ नहीं सकता हूँ और मुझे बहुत भारी कष्ट होता है। जब मुझे कष्ट होगा तो मैं भगवान के अंग प्रत्यंगों का दर्शन नहीं कर सकूंगा और मैं ये कार्य पूरी तरह से सफल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने पिता की तस्वीर को लेकर के अपने सामने रखो और उनका ध्यान करो। तो स्वामी जी का यह वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था, तब तक रामलाल ने कहा कि नहीं महाराज, कांपते हुए उसने कहा कि मेरे पिताश्री मुझे बहुत मारते थे, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं जब रात में सोता था और उनका कभी ध्यान आ जाता था तो मैं डर के मारे कांपने लग जाता था और मुझे नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं पिताजी का ध्यान नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान स्वामी ओमानंद जी ने फिर कहा कि रामलाल अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छी वस्तु क्या अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे तो अपनी भैंस सबसे अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो कि तुम भैंस वाली कोठरी में जाकर के बैठ जाओ और केवल उसी का ध्यान करो, उसी को देखते रहो। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी से वह उस कोठरी में पहुंचा जहां उसकी भैंस बंधी हुई थी। वहां जाकर के उसने भैंस की तरफ देखना शुरू किया और उसी में वो तल्लीन हो गया। जब 2-3 दिन हो गए तो स्वामी जी ने आकर के उसको पुकारा, ओ रामलाल क्या हाल है, बाहर आओ। तो उसने रामलाल ने उत्तर दिया कि महाराज मैं तो भैंस हो गया हूँ और मेरे बड़े बड़े सींग निकल आए हैं। तो स्वामी जी समझ गए कि अब इसको समाधि की अवस्था इसकी आ गई है, इसलिए इसका मन जो है एकाग्रता में लग गया है। तो उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि रामलाल तुम भैंस नहीं हो, तुम बाहर आओ, तुम अपने मन को बदलो और दूसरी जगह लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो फिर इस तरह से उन्होंने यह उपाय बताए और वो रामलाल जो है उनकी बात को समझ करके मान करके और बहुत प्रसन्न हुआ और वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया और फिर उसे मुक्ति प्रदान हुई। तो इस दृष्टांत का कहने का तात्पर्य यह है कि मन जिस चीज में भी लगे उसी में एकाग्रचित्त होकर के भगवान को धीरे धीरे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बलात् मन को लगाने से वह कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में एक इससे संबंधित बहुत अच्छा श्लोक कहा है कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञ स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त यत संसित व्रता। अर्थात जब अर्जुन ने भगवान से पूछा
कि भगवान मुझे आप कैसे प्राप्त होंगे, मुझे उसका कोई सरल उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के संसार में बहुत सारे साधन हैं, उसमें से मैं कुछ सरल उपाय तुम्हें बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से गरीबों की सहायता करो, अन्न दो, वस्त्र दो, ये काम करो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तप करो। तप का मतलब है कठोर परिश्रम करना, शरीर से कठोर परिश्रम करना, लेकिन वो परमार्थ के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए हो। तप करने का मतलब ये है कि वो परमार्थ के लिए होना चाहिए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर योग करो, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यानी अष्टांग योग का मतलब ये है 8 प्रकार से योग के साधन करना है। तो उसमें वो अर्जुन ने कहा कि भगवान अगर किसी का योग में मन नहीं लगे तो फिर उन्होंने कहा कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त। तो उन्होंने कहा सत शास्त्रों का अध्ययन करो और अपनी आत्मा का अध्ययन करो। आत्मा के अध्ययन से यहाँ ये बतलाया गया है कि हमें ये सोचना है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमें क्या कर्म करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। जब इन बातों को हम बार बार विचार करेंगे तो हमें अपने असली कर्तव्य के बारे में पता लग जाएगा कि हम इस संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों करने के लिए आए हैं, इसलिए हम उसे करते रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य ज्यादातर ऐसा होता है कि वो अपने जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको भूल करके माया में फंस जाता है और जो नश्वर चीजें हैं उन्हीं में वो उलझा रह जाता है। इस तरह से वो भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। तो उन्होंने कहा योग करो, अष्टांग योग, और जो आत्मा का जो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और अगर ऐसा और एक जो है सत्शास्त्रों का अध्ययन। सत्शास्त्रों का अध्ययन जो है वो अत्यंत आवश्यक बतलाया है और अनिवार्य बतलाया है। सत्शास्त्रों का अध्ययन आत्मा की भूख बतलाया गया है, आत्मा का भोजन बतलाया गया है। क्योंकि सत्शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक का विकास होता है और वो धीरे धीरे परमानंद की ओर अग्रसर होते हुए एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अगर वो सत्शास्त्रों का अध्ययन करने में असमर्थ है तो वो सत्संग कर सकता है। सत्संग के से भी उतना ही ज्ञान मिलता है जितना सत्शास्त्रों में मिलता है, बल्कि सत्संग का सीधा सीधा प्रभाव उसके कर्णपुटों में होता हुआ मनुष्य के मस्तिष्क में पहुंच जाता है और वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस तरह से जब आदमी धीरे धीरे अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ और ये साधनों को करता हुआ जब आखिरी स्थिति में पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा उस पर होती है और वो उसको प्राप्त करने में सफल हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे किसी वीडियो में किसी और विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।